स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं जिसमें जनरल मुनीर बैठा हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ आपको और भी कई आर्मी के अफसर दिख रहे हैं। ये मीटिंग कहाँ हो रही है? ये मीटिंग हो रही है लीबिया में। और लीबिया में जनरल मुनीर ने सबके सामने बड़ा झूठ भी कहा और बड़ा झूठ कह के बड़ी चालाकी से एक डील फाइनल की है $4 बिलियन। जानेंगे आखिरकार क्या है और लीबिया का इतिहास क्या रहा है। एक बार पाकिस्तान ने लीबिया को बड़ा धोखा दिया था और अब उसी लीबिया में जनरल मुनीर पहुंचे हैं। क्या इजराइल इस चीज को बर्दाश्त करेगा और क्या एक बड़ा प्लान चल रहा है? एक समय ऐसा भी था इतिहास में जब लीबिया ने पाकिस्तान का साथ देने से मना कर दिया था भारत के खिलाफ। अब क्या सीन बन रहा है और इन सब के बीच में बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इतिहास ना हमेशा अपने आप को दोहराता है, इसलिए मैं अक्सर कहती हूँ कि इतिहास को जरूर जानना चाहिए कि इतिहास में क्या हुआ था और आज एक बार फिर से क्या हो रहा है। दरअसल जनरल मुनीर, अब इसके सामने ना एक बहुत बड़ा टेंशन है और वो टेंशन क्या है? पाकिस्तान की इकोनॉमी। जब पाकिस्तान में कुछ रहेगा ही तो जनरल मुनीर राज किस पर करेगा? अभी जनरल मुनीर को पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत मिली हुई है और पाकिस्तान में सबसे बड़ा ताकतवर इंसान बन चुका है। और सबसे मजेदार बात क्या है, जनरल मुनीर ने ये ताकत बड़े अच्छे तरीके से हासिल करी है। ना किसी का तख्ता पलट किया, ना किसी को हटाया, बस ये किया कि अपनी पोजीशन ऐसी बना ली कि बाकी सब अपने आप हो गए हैं छोटे। लेकिन देश चलाने के लिए पैसा तो चाहिए और पैसा के साथ साथ बड़ी रणनीति भी चाहिए, जिस रणनीति के तहत पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं सच मानिए तो जनरल मुनीर और तुर्की, ये दोनों की प्लानिंग के हिसाब से ही चीजें चल रही है पाकिस्तान के अंदर। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? ये जो जगह देख रहे हैं ये जगह है लीबिया और लीबिया में जनरल मुनीर पहुंचे। जनरल मुनीर ने यहाँ पर जो यहाँ के शासक हैं, वैसे लीबिया के बारे में आपको बता दूं, गद्दाफी ने एक समय लीबिया को बहुत आगे ले जाने की सोच ली थी और गद्दाफी ने ये प्लान कर लिया था कि वो अमेरिका से टकराएंगे और बड़े बेबाक तरीके से गद्दाफी बयान भी देते थे। परिणाम ये हुआ कि अमेरिका से टकराना उन्हें भारी पड़ा, खुद उनके ही देश में विद्रोह हो गया और गद्दाफी की मौत को कोई भूल नहीं सकता है किस तरीके से हुआ। और गद्दाफी के मरने के बाद अभी लीबिया दो भाग में बटा हुआ है और लीबिया में अशांति है। दोनों भाग एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं। यूएन की तरफ से ये कहा गया है कि आप लीबिया में हथियार न बेचें, ये प्रतिबंधित है। लीबिया में हथियार बेचने का मतलब ये है कि लीबिया के लोगों की जान जाना। एक गुट दूसरे गुट को मारेगा। लेकिन इसके बावजूद कई देश हैं, रूस है, यूएई है, मिस्र है, जो यहाँ पर हथियारों को बेचता है। अब ये जो हथियार है, जब तक लीबिया में हथियार पहुंचते रहेंगे तब तक लोग आपस में मरते रहेंगे। ये मैंने आपको भूमिका बता दिया लीबिया का कि अभी वर्तमान में लीबिया की स्थिति क्या है। अब ऐसे में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर पहुंचते हैं और यहाँ पर ये बैठक करते हैं। मुनीर लीबिया के पूर्वी हिस्से में स्थित लीबियन नेशनल आर्मी के प्रमुख खलीफा हफ्तार और उनके डिप्टी कमांडर सद्दाम खलीफा हफ्तार के साथ बैठक करते हैं और यहाँ वो कहते हैं, क्या कहते हैं मैं चाहती हूँ एक बार आप इस वीडियो को सुने। Out of your heart is the fear. The moment you throw out the fear, then you can do any wonder in this world that you want to. And Alhamdulillah, Pakistan learned this lesson long ago. So that is why we said that we will do anything possible, but we will have our own technology. In our just recent war with India, and we have shown our technology to the world. Alhamdulillah, our Air Force using that technology, and that is 90% of the indigenous technology of Pakistan. क्योंकि झूठ कितनी सफाई के साथ बोला जा सकता है वो आपको देखने को मिलेगा। इन्होंने बताया कि जो पाकिस्तानी हथियार है वो 90% से ज्यादा हमने बनाया है, हमारे कंपोनेंट्स उसमें लगे हुए हैं और हमने
हाल ही में हुए 4 दिन के सैन्य संघर्ष भारत के साथ जो हुए, उसमें भारत के राफेल को, सुखोई 30 MKI को, MiG-29 को, मिराज 2000 जैसे लड़ाकू को तबाह किया है। हमने S-400 एयर सिस्टम को भी भेद दिया है। मुनीर ने कहा कि हमने भारत पर बढ़त हासिल की है। हालांकि यहाँ एक पहली झूठ तो वो ये कह रहे हैं कि F-17 जैसे विमान उनके बनाए हुए हैं, और दूसरा झूठ वो ये कह रहे हैं कि भारत के साथ वो उन्होंने जीत हासिल की, जबकि अब तक एक भी प्रमाण भारत के खिलाफ नहीं मिल पाया है। लेकिन ये यहाँ गए क्यों हैं? इन्होंने चूरन बेचकर $4 बिलियन का डील फाइनल भी कर लिया, और $4 बिलियन में 2.5 साल में ये डिलीवरी करेंगे 16 JF-17 थंडर फाइटर जेट को, 12 सुपर मुसाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट को। अब सवाल ये उठता है कि एक तो ये इतना झूठ बोलकर आराम से यहाँ बेचकर निकल रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? और क्या इसका प्रभाव भारत के ऊपर पड़ेगा या फिर इजराइल के ऊपर पड़ेगा? लीबिया और भारत, वैसे तो अगर बात करें तो कोई खासा संबंध नहीं है, लेकिन एक जमाने में लीबिया ने पैसा लगाया था पाकिस्तान के ऊपर। एक पैटर्न आप नोटिस करेंगे, सऊदी अरब के प्रिंस ने अभी हाल ही में जनरल मुनीर को सम्मानित किया। क्यों सम्मानित किया? क्योंकि पाकिस्तान के साथ एक डील फाइनल हुई कि पाकिस्तान पे हमला, सऊदी पे हमला, सऊदी पे हमला, पाकिस्तान पे हमला। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। सऊदी ने ये बात बताई। सऊदी, जिसने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अच्छा खासा पैसा लगाया था। अगर इतिहास जाएंगे तो सिर्फ सऊदी ही नहीं था, एक और देश था जिसने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पैसा लगाया। जुल्फिकार अली भुट्टो का एकदम तगड़ा वाला सपोर्टर था, और वो कोई और नहीं, वो था लीबिया। लीबिया में गद्दाफी जुल्फिकार अली भुट्टो के गुप्त परमाणु कार्यक्रम प्रोजेक्ट 706, इस पर सैकड़ों मिलियन डॉलर की मदद की थी। कहा जाता है 1970 के दशक में लीबिया ने पाकिस्तान को पैसे दिए, $50 मिलियन का लोन भी दिया। इसके अलावे लीबिया ने नाइजर से यूरेनियम येलोकेक का सप्लाई पाकिस्तान को किया, जो परमाणु ईंधन के लिए इस्तेमाल हुआ। लीबिया ने 1978-1981 में नाइजर से 2000 टन से ज्यादा यूरेनियम खरीदा और इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान को ट्रांसफर किया, इस उम्मीद में कि पाकिस्तान लीबिया को परमाणु टेक्नोलॉजी देगा। पाकिस्तान ने बदले में लीबिया को सैन्य ट्रेनिंग दी, सहयोग किया और कहा कि ठीक है, हम देंगे। और उस समय भी मुनीर ने जिस तरीके से आज कहा कि 6 से 7 मुस्लिम देश तबाह हो चुके हैं 10-20 साल में, हमें एक होना चाहिए, हमारे हथियार एक दूसरे को मिलने चाहिए, पाकिस्तान आपके लिए हमेशा से खड़ा है, ऐसा ही कहा था जुल्फिकार अली भुट्टो ने। जिसकी वजह से जब 1974 में लाहौर में OIC का कॉन्फ्रेंस हुआ था तो गद्दाफी ने पाकिस्तान को इस्लाम का किला कहा था। अब हुआ 1971 में बांग्लादेश की लड़ाई, और जब लड़ाई हुई तो गद्दाफी ने पाकिस्तान युद्ध में इंदिरा गांधी को खत लिखा कि आपने आक्रमण किया, ये ठीक नहीं है। वहीं जुल्फिकार अली भुट्टो को हटाकर वहां पर जिया आ गए, जनरल जिया, और जनरल जिया को पसंद नहीं किया गद्दाफी ने। मामला अटक गया और उन्हें यूरेनियम देना भी किसी काम का नहीं रहा, परमाणु टेक्नोलॉजी नहीं दी पाकिस्तान ने। लेकिन अब जो लीबिया के अंदर अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं मुनीर, एक तीर से 2 निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। एक निशाना तो ये है कि मुस्लिम देशों में अपना हथियार बेचो और पैसा कमाओ। दूसरा निशाना ये है कि जिस लीबिया में वो हथियार बेच रहे हैं वो लीबिया इजराइल को पसंद करता नहीं है, और भविष्य में इजराइल के लिए ये एक बड़ा संकट बन सकता है। लीबिया में इजराइल के साथ किसी तरह के संबंध रखना गैर कानूनी है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लीबिया में पाकिस्तान का हथियार बेचना इजराइल को पसंद आएगा कि नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।